देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 1083 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 430 कोरोना पेशेंट है। मंगलवार को कर्नाटक में 36, गुजरात में 17, बिहार में 5 और हरियाणा में 3 नए मामले आए हैं सामने। वहीं गुजरात में रिकवर हुए हैं 13 मरीज। कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले मानसून सत्र में प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि सरकार अभी इस बात का इंतजार कर रही है कि जस्टिस वर्मा खुद दे दें इस्तीफा। देश में मानसून एंट्री का आज 5वां दिन है। 14 राज्यों में मानसून की बारिश जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 5 दिनों में 111 इंच यानी कि 2840 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। ये मई में होने वाली सामान्य बारिश से करीब 6 गुना ज्यादा है। सामान्य तौर पर मई में 430 से 450 मिलीमीटर तक बरसात होती है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास में कैबिनेट बैठक जारी है। इस बैठक में नीति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पिछली कैबिनेट मीटिंग 14 मई को हुई थी। उस मीटिंग में देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई थी। ये यूनिट 3706 करोड़ रुपए में लगाई जाएगी उत्तर प्रदेश के जेवर में। भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद आतंकी भारत में फिर से अटैक की तैयारी कर रहे थे, इसलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकी ठिकानों पर की थी एयर स्ट्राइक। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था को लेकर एक दंपत्ति ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। दंपत्ति ने मंदिर में वीआईपी कल्चर को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि मंदिर में धर्म के नाम पर व्यापार हो रहा है। नियम है सिर्फ आम श्रद्धालुओं के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर में कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के बाद विवादों में घिरे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में करेगा सुनवाई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था। एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मोदी सरकार घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। भाजपा के सीनियर लीडर ने बताया कि 9 जून से इसकी शुरुआत होगी। इसी दिन नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम तीसरी बार शपथ ली थी, यानी मोदी 3.0 की शुरुआत हुई थी। तमिलनाडु के चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी गणन शेखरा को दोषी पाया गया है। चेन्नई महिला कोर्ट ने 28 मई को सुनवाई हुई थी। मामला 23 दिसंबर 2024 को हुआ था दर्ज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दूसरे फेज के पद्म अवार्ड्स दिए। इसमें लोक गायिका स्वर्गीय डॉक्टर शारदा सिन्हा समेत 68 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहे मौजूद। अशोकनगर के ईसागढ़ जनपद पंचायत में जिला पंचायत सीईओ राजेश जैन की ओर से जनप्रतिनिधियों पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल के बाद विवाद गहराता जा रहा है। इसी को लेकर चंदेरी में बीजेपी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें किसी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए वे कह रहे हैं, हमारे सांसद सिंधिया जी के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसकी काट लेंगे जुबान। ग्वालियर में नहाने के साबुन में ब्लेड निकलने का मामला सामने आया है। दोस्तों के साथ खेलकर घर पहुंचे 10 साल के बच्चे ने जब डिटॉल साबुन चेहरे पर घिसा तो उसे कुछ तेज चुभा। उसने देखा कि गाल से कट लग गया है और खून बह रहा है। बच्चे के पिता ने इस मामले में उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराई है शिकायत। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हथियारों को लोगों के सामने रखा। इस दौरान बीएसएफ की महिला सैनिक शंकरी दास ने कहा, हमने पाकिस्तान से अपनी महिलाओं के सिंदूर मिटाने का ले लिया है बदला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारतीय सांसदों और नेताओं का डेलीगेशन विभिन्न देशों के दौरे पर है। इसी ऑल पार्टी डेलीगेशन में कुवैत गए गुलाम नबी आजाद की तबीयत अचानक खराब हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद को कुवैत के सर्वदलीय डेलीगेशन के दौरे के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा में पंचकुला में परिवार के 7 सदस्यों द्वारा सामूहिक सुसाइड करने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस को 2 सुसाइड नोट मिले हैं। पहला सुसाइड नोट कार के डैशबोर्ड से पुलिस ने बरामद किया। दूसरा नोट घर के मुखिया प्रवीण मित्तल के बैग से मिला है। ये सुसाइड नोट उनके हिसाब किताब वाले रजिस्टर में रखा था। आईपीएल 2025 के लीग मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। 29 मई को प्लेऑफ मैच होने वाले हैं। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच मोहाली में मुल्लापुर के क्वालीफायर 1 खेला जाएगा। इसे जीतने वाली टीम फाइनल की जगह पक्की कर लेगी। हारने वाली टीम क्वालीफायर 2 में एलिमिनेटर की विजेता के साथ सामना करेगी। एलिमिनेटर 30 मई को गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियन के बीच खेला जाएगा। टी दिलीप को फिर से टीम इंडिया का फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है। क्रिक बज़ की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वे अगले महीने इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के साथ जाएंगे। हालांकि इसे लेकर बीसीसीआई की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। सोने चांदी के दाम में आज यानी 28 मई को बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 475 रुपए बढ़कर 95,627 पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 95,152 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।
शेयर बाजार में आज यानी 28 मई को गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 81,400 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। वहीं निफ्टी में भी करीब 50 अंक की आई है गिरावट। ये 24,800 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में दर्ज हुई है तेजी। अगला महीना यानी जून शुरू होने वाला है। इस महीने के अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार के अलावा 5 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। महीने की शुरुआत छुट्टी से होगी, जैसा कि 1 जून को है रविवार।